अब जैसे क्या बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, अब बताना है करेक्ट, ठीक है, दो चीज़ हमको कंफर्म हो गई। अब मैं पढ़ता हूँ वन बाय वन स्टेटमेंट। फर्स्ट बोल रहा है द बैरन आइलैंड वॉल्केनो इज एन एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरेटरी। हमको नहीं पता भाई, अभी इसको मैं होल्ड करूँगा। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये एक्टिव है, यहाँ पे लिखा है, तो इसको थोड़ा अंडरलाइन करूँगा चूँकि इसमें मैं बाद में आऊँगा वापस। फिर सेकंड देखिए, बायरन आइलैंड लाई अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। अब भाई तो थोड़ा फैक्चुअल है भाई, मैं बताऊं, ये जो बनाया हुआ क्वेश्चन ना उसको भी ना पता होगा, तो भाई इतना फैक्चुअल किसको पता होगा एग्जाम हॉल में यार। तो भाई इसको मैं अभी सीधे होल्ड करूँगा, नहीं पता भाई। चलिए आगे चलिए। द लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड वॉल्केनो इरप्टेड वाज इन 1991 एंड इट हैज़ रिमेन्ड इनएक्टिव सिंस देन। हमको नहीं पता तीनों के बारे में, लेकिन यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यूपीएससी इस क्वेश्चन को क्यों पूछेगा 2018 में। ऐसे तो बहुत सारे आइलैंड हैं, इसको क्यों पूछेगा, यानी कहीं ना कहीं यूपीएससी 1-2 साल में इरप्ट हुआ होगा ये। तो यूपीएससी जनता कहीं यूपीएससी ऐसे करता है कि जो 1-2 साल में चीज़ें होती है ना उसको फिर अगले साल जो है ना कहीं इनडायरेक्ट पूछ देता है उठा के, जैसे आप पूछा वाटर रिजर्वायर। अब देखिए, तो मैं यहाँ पे दिमाग ये लगाऊंगा कि मान लेते हैं कि 1991 में इरप्ट हो, उसके बाद इरप्ट ही नहीं हुआ है, मान लेते हैं। तो फिर ये बताइए कि यूपीएससी क्यों पूछ रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि 1991 के बाद कहीं बार तो एक बार तो इरप्ट हुआ होगा यार, क्योंकि 2018 में कुछ हम पूछ रहे हैं, यानी कम से कम 25 साल बाद है। तो ऐसा तो यार थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है। तो यदि मैं थर्ड को गलत करता हूँ तो हमारे पास ऑप्शन केवल एक ही रह जा रहा है, केवल ओनली वन। तो जो मैं ऑप्शन नंबर 2 में कन्फ्यूज था ना वो भी सॉर्ट आउट हो गया है, देख लीजिए, गया काम से, वो भी गया, चूँकि मैं 3 को हटा रहा हूँ। मतलब 1 और 3 जो है ना आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, 1 और 3 कभी आपस में सही एक साथ हो ही नहीं सकते हैं, अगर थोड़ा दिमाग लगाए। हाँ